हमास के बीच चल रही जंग में एक एक करके हर एक देश इजराइल से करता चला जा रहा है। यानी कि इजराइल को समर्थन ना मिलते हुए हमास की तरफ जो है तमाम देशों का इस वक्त समर्थन हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ पहले भी हम इस बात को लेकर जिक्र कर चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो सपोर्ट होता है वो इजराइल इस युद्ध के बाद खोने के कगार पर जा चुका है। और अब इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक और देश यानी कि चीन जैसी महाशक्ति ने इजराइल को लेकर इतना बड़ा कदम उठा लिया है हमास के समर्थन में। गाजा को लेकर चीन ने जो कदम उठाया, जो ऐलान किया है, उससे इजराइल को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। इसी के साथ में इजराइल के साथ साथ अमेरिका, वो तमाम पश्चिमी देश जो इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, उन सभी को भी तगड़ी चोट कहीं ना कहीं चीन के इस कदम से लगने वाली है। तो क्या कुछ चीन की तरफ से कहा गया है, क्या ऐलान किया गया है, इस वीडियो में एक एक करके आपको बताऊंगी। साथ ही युद्ध को लेकर क्या अपडेट निकलकर आप सामने आ रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बेहद जरूरी अपील, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा सहयोग दें। जितना भी आपसे हो सके हमारे चैनल द कंटाप को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगर हो सके तो थैंक्स और ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारे चैनल की आर्थिक तौर पर भी आप मदद कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितना भी आपसे हो सके हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए और हमें ऐसे ही आगे बढ़ाइए। दोस्तों, इजराइल हमास के बीच जंग में ये सभी जानते हैं कि इजराइल को ना किसी का सपोर्ट मिलते हुए तमाम देशों का, चाहे वो अरब देश ही क्यों ना हो, हालांकि तमाम बैठकें की जा रही हैं, तमाम चर्चाएं की जा रही है कि किस तरह से इसमें युद्ध विराम किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर सारा ही सपोर्ट इजराइल को ना मिलकर समर्थन हमास को मिल रहा है, फिलिस्तीनियों को मिल रहा है। और दोस्तों, सच्चाई यही है कि जिस तरीके से इजराइल हमास के आड़ में फिलिस्तीनियों पर जिस तरीके से बमबारी कर रहा है, उसमें उसको किसी भी हाल में वो समर्थन मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि आतंकवाद के नाम पर इजराइल बच्चों को, महिलाओं को निशाना बना रहा है। तो अब चीन की तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है गाजा को लेकर, जिसने कि कई सारे देशों की टेंशन बढ़ा दी है, खुद अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। फिलिस्तीन का समर्थन जिस तरह से चीन ने किया है, उसको लेकर क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर ट्वीट देखिए, आरटीए उर्दू की तरफ से ट्वीट किया गया है। दोस्तों, इस ट्वीट में विदेश मंत्री वांग यी यानी कि चीन के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है, हम गाजा में संघर्ष को समाप्त करने और फिलिस्तीनी संघर्ष को व्यापक, न्याय संगत और स्थायी समाधान खोजने के लिए अरब और इस्लामी दुनिया में अपने भाइयों और बहनों के साथ काम करने के लिए तैयार है। दोस्तों, पहले ही इजराइल को समर्थन ना देकर चीन ने हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन किया है, फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है, पहले भी कदम उठा चुका है। लेकिन अब पूरी तरह से इस्लामिक देशों के साथ मिलकर, यानी कि जो 57 देशों का ओआईसी संगठन है, उसमें साथ होकर अब बिल्कुल गाजा के लिए व्यापक संघर्ष विराम की कहीं ना कहीं तैयारी में जुट गया है चीन। और चीन ने एक अभियान भी शुरू कर दिया है कि अब संघर्ष विराम होकर ही रहेगा, यानी कि स्थायी तरीके से युद्ध विराम करके ही वो जो है अब आगे बढ़ेंगे। तो इसने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है, अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी है, जिस तरह से चीन की तरफ से कहा गया। अब आप समझ लीजिए कि चीन एक ऐसी महाशक्ति है जिसका सपोर्ट अगर किसी देश को मिल जाता है तो अपने आप में बड़ी बात है। और जिस तरफ भी चीन खड़ा होगा, झुकाव वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे में फिलिस्तीनियों को चीन का समर्थन मिल रहा है, जो कि अपने आप में बेहद फिलिस्तीनियों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से फिलिस्तीनी इस वक्त अत्याचार जो है झेल रहे हैं, इजराइल का जुल्म झेल रहे हैं, जबकि इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी अपने लिए जो जंग लड़ रहे हैं वो अपने मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया है, उनको बिना किसी वजह के बंदी बनाया हुआ है, उन पर अपना दबदबा कायम किए हुए है, वो कई सालों से लड़ाई चलती हुई आ रही है और इसमें इजराइल ने हमेशा से ही अपनी जो है चलाने की कोशिश की है। अब अगर वो अपनी चलाएगा दोस्तों, तो उसका अंजाम भी उसको भुगतना पड़ेगा, जो कि 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा हमला किया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं लाजमी हो गया था, क्योंकि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका अंत भी जरूर होता है। फिलिस्तीनियों पर 75 सालों से इजराइल जिस तरीके से जुल्म कर रहा है, उसका हिसाब किताब भी हमास को देना ही था, जो कि 7 अक्टूबर को दिया। और इस तरह से दिया कि सारे ही जख्मों का हिसाब किताब उस एक हमले में ले लिया हमास ने तबाह कर दिए आयरन डोम्स,
इजराइल का जो पूरा डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह करके डाल दिया, मोसाद को कहीं ना कहीं बिल्कुल चकनाचूर करके डाल दिया। तो जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया उससे इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बौखलाहट नहीं, वो वहां के मासूम बच्चों और महिलाओं पर जुल्म कर रहा है, बुजुर्गों पर लगातार जो है बमबारी कर रहा है और उसका खामियाजा उसे लगातार भी भुगतना पड़ रहा है। अब चीन जैसी महाशक्ति उसके साथ में आई है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और चीन के समर्थन से कहीं ना कहीं इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, वो तमाम देश जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और इनके दम पर ही इजराइल इस युद्ध को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का भी काम कर रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। तो दोस्तों इस खबर को और भी इंटरनेशनल मीडिया में पूरी तरह से कवरेज दी गई है। द टाइम्स ऑफ इजराइल में भी इसको छापा गया है, लिखा है चाइना वेलकम्स अरब एंड मुस्लिम फॉरेन मिनिस्टर्स फॉर टॉक ऑन एंडिंग वॉर इन गाजा, यानी कि गाजा में युद्ध को खत्म करने के लिए अरब देशों से जो है मिलने की तैयारी चीन की तरफ से कर ली गई है। इसी के साथ में रॉयटर्स की ये खबर है, रशिया टू होस्ट मीटिंग ऑन गाजा सिचुएशन विद अरब फॉरेन मिनिस्टर ऑन ट्यूसडे, इस तरह से कहा गया है। इसके अलावा एक सीटीवी न्यूज है जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट है, इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, चाइना वेलकम्स अरब एंड मुस्लिम फॉरेन मिनिस्टर्स फॉर टॉक ऑन एंडिंग द वॉर इन गाजा। यानी कि दोस्तों गाजा में युद्ध विराम को लेकर अब सभी एक साथ मिलकर एक मोर्चे पर लड़ेंगे इजराइल के खिलाफ। अब इजराइल की शामत पूरी तरह से आने वाली है, इजराइल को इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। इससे ये पूरा साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ में हिंदुस्तान की इस खबर को देखिए, इजराइल और हमास की जंग में चीन को मौका, मुसलमान देशों में बढ़ाई पकड़ करेगा जुटान। चीन ने जिस तरीके से दोस्तों सामने आकर अरब देशों को, मुस्लिम कंट्रीज को, सबको एक साथ लेकर इजराइल के खिलाफ जो कदम उठाया है, इससे इजराइल को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हालांकि तमाम चीजें इस वक्त देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी इजराइल जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल भी। इजराइल किस तरीके से हमले कर रहा है उसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और तमाम अपडेट्स हम आप तक लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब ये कदम कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करने वाला है, जो कि इजराइल को इसकी कीमत भी कहीं ना कहीं चुकानी पड़ेगी। खबर में आगे लिखा है, इजराइल हमास में युद्ध जारी है। इसी बीच 4 बड़े इस्लामिक देश चीन में बैठक करने जा रहे हैं। इसमें पैलेस्टाइन अथॉरिटी के प्रतिनिधिमंडल शामिल होने जा रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बैठक के दौरान संघर्ष को शांत करने पर बड़ी चर्चाएं हो सकती है। खास बात है कि चीन जारी युद्ध को खत्म करने की अपील कर रहा है। अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल 20 से 21 नवंबर तक चीन के दौरे पर रहेगा। हमास और इजराइल युद्ध के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है दोस्तों, यानी कि कल और आज यानी कि 21 नवंबर और इस दिन तमाम जो देशों के विदेश मंत्री है उनका प्रतिनिधिमंडल जो है इस पर चर्चाएं करेगा और इस पर बातचीत भी होगी कि किस तरह से जो है इस युद्ध को खत्म करना है, किस तरह से गाजा के लोगों को, फिलिस्तीनियों को जो है इस अत्याचार से निकालना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजराइल का जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके खिलाफ अब चीन खड़ा हो गया है। तो चीन खड़ा हुआ है तो अपने आप में कई सारी चीजें निकलकर सामने आने वाली है। अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है, ऑस्ट्रेलिया की टेंशन बढ़ गई है, फ्रांस की टेंशन बढ़ गई है, ब्रिटेन की टेंशन जो है बढ़ चुकी है, क्योंकि वो लोग तो साथ खड़े हुए हैं इजराइल के। तो दोस्तों इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको कि चीन का कदम कहां तक सही होगा फिलिस्तीनियों के हक में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ द कंटाप।